कल्याण मित्र का अर्थ होता है जो तुम्हारे लिए एक परिस्थिति पैदा कर दे जिसमें तुम जाग सको। नहीं तो अकेला विचरण करे। अकेला रहना श्रेष्ठ है, मूर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं। अकेला विचरे, पाप ना करे, हस्तिराज की तरह अनुत्सुक होकर रहे। या तो मित्रता करना तो कल्याण मित्रता करना, या मित्रता करना ही मत, फिर एकल रहे, अकेला रहे। फिर ऐसे ही चले जैसे अकेला हाथी विचरता है, और अनुत्सुक रहे जैसे हाथी रास्ते पे चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, फिक्र नहीं करता, देखते नहीं, लौट के अपना चलता चला जाता है। फिर अकेला ही विचरे, सिर्फ एक ही ख्याल रहे अकेले में, क्योंकि अकेले में पाप घेरेगा, इसलिए पाप ना करे। बस इतना ही स्मरण रखे कि पाप नहीं करना है, किसी को हानि पहुंचे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपना लाभ भी होता हो दूसरे को हानि पहुंचने से, तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी, अपना लाभ भी छोड़ देना है। बस दूसरे को हानि न पहुंचे ऐसे कृत्यों से बचता रहे और अकेला विचरता रहे, तो धीरे धीरे यात्रा हो जाएगी। अगर संगी साथी मिल जाए, कोई कल्याण साथी, तो काफी अच्छा है, जल्दी यात्रा होगी, सुगम हो जाएगा मार्ग। वृद्धावस्था तक सील का पालन सुख है, स्थिर श्रद्धा का होना सुख है, ज्ञान का लाभ होना सुख है, पापों का न करना सुख है। और बुद्ध ने कहा सुख एक ही है, श्रद्धा का होना सुख है, स्वयं में श्रद्धा का होना सुख है। सोचो वो बूढ़ा हाथी जब बाहर निकला होगा कीचड़ से, तो कैसे महासुख को ना उपलब्ध हो गया होगा। कीचड़ से निकलने का ही सुख नहीं था वह, उससे भी बड़ी बात घटी थी। शायद भीड़ में किसी को भी ना दिखाई पड़ी हो, भीड़ ने तो यही देखा होगा कि हाथी कितना मस्त कीचड़ से निकल आया, इसलिए मस्त हो रहा है। बुद्ध कहते हैं अगर गौर से देखो तो कीचड़ से निकलना तो गौण था, हाथी को अपने पे श्रद्धा आ गई इसलिए सुखी हो रहा। उसे बात दिखाई पड़ गई कि अरे मेरा ही विचार था जो मुझे कमजोर बनाया था। मैं बूढ़ा मान रहा था तो बूढ़ा था, और बैंड बाजे में मैं जवान हो गया तो जवान हो गया। तो मेरी विचार ही मेरी नियति है, मैं जो चाहूं वही हो सकता हूं। मैं जो हो गया हूं मेरे ही विचारने से हो गया हूं, तो मेरा विचार मेरा बल है। श्रद्धा लौट आई, स्वयं पर श्रद्धा सुख है, सील का पालन सुख है। सील का अर्थ होता है दूसरे को सुख मिले ऐसा व्यवहार करना। पाप और सील में वही फर्क है जो नकारात्मक नीति और विधायक नीति में होता है। पाप का अर्थ होता है दूसरे को दुख ना मिले, यह नकारात्मक, यह पहला कदम कि मुझसे दूसरे को दुख ना मिले। इतना सध जाए तो फिर दूसरा कदम सील है कि मुझसे दूसरे को सुख मिले। जब तुम दूसरों को दुख न दोगे तो दूसरे तुम्हें दुख न देंगे। यह आधी यात्रा है। जब तुम दूसरों को सुख देने लगोगे, सब तरफ से सुख की धाराएं तुम्हारे ऊपर बरसने लगेंगी, महासुख होगा। तो पाप से बचे, सील में संलग्न हो, श्रद्धा को जगाए। वही श्रद्धा अंत में ज्ञान बन जाती, यही महासुख है। बुद्ध कहते हैं स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना सुख है। सुखम याव जराशीलम सुखा सद्धा पथितता, स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना। सुखो पंजाय पटिलाभो पापानम अकरणम सुखम। स्वर्ग कहीं और नहीं है, नरक भी कहीं और नहीं है। स्वर्ग है अपनी श्रद्धा में प्रतिष्ठित हो जाना, और नरक है अपने ऊपर श्रद्धा खो देना। स्वर्ग है इस ढंग से जीना कि तुम्हारी तरफ सुख की धाराएं अपने आप बहें। इस जगत में प्रतिध्वनियां होती, तुम जो कहते हो वही तुम पर लौट आता है। तुम गाली दो, गालियां लौट आती। तुम प्रेम बांटो, प्रेम लौट आता है। इस जगत में तो प्रतिध्वनि होती। तुम दुख बांटो, दुख घना हो जाएगा। तुम सुख बांटो, सुख घना हो जाएगा। तुम जो दोगे अंततः वही पालोगे, तुम जो बोओगे वही काटोगे। ये छोटा सा सूत्र है, लेकिन कितना बड़ा। इस छोटे से सूत्र पर जीवन महाक्रांति से गुजर जाता है। स्वर्ग तुम्हारे हाथ में और नरक भी तुम्हारे हाथ में है। तुम निर्माता हो,
अगर तुमने अब तक दुख पाया है तो स्मरण करना अपने ही कारण पाया है। दूसरे पर दोष मत देना। दूसरे पर जो दोष देता वही अधार्मिक। जो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं दुख पा रहा हूं तो जरूर मैंने ही बोया होगा, वही धार्मिक। और धार्मिक के जीवन में विकास होता, अधार्मिक के जीवन में विकास नहीं होता। क्योंकि अधार्मिक सदा कहता रहता दूसरे मुझे दुख दे रहे हैं, इसमें कैसे विकास होगा? पहली तो बात, दूसरे तुम्हें दुख दे नहीं रहे। दूसरी बात, दूसरे दुख दे रहे हैं तो अब तुम क्या करोगे? जब तक वो देना बंद ना करें तब तक तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, तुम तो परतंत्र हो गए। और दूसरे बहुत हैं, इतने बहुत हैं कि जब सब तुम्हें दुख देना बंद करेंगे तब तुम शायद स्वतंत्र हो पाओ। ऐसी घड़ी कभी आएगी, इसका भरोसा करना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं तुम ही अपने दुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को दुख देते हो तो तुम दुख को निमंत्रण दे रहे हो, और तुम ही अपने सुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को सुख देते हो तो तुम सुख को बुलावा देते हो। सुख चाहते हो, सुख दो। दुख चाहते हो, दुख दो। गणित बहुत सीधा साफ है। और हर जीवन के अनुभव को माला बनाओ। जाग कर जीवन के एक एक फूल को पिरो, ताकि तुम्हारे पास जीवन सूत्र हाथ में आ जाए। और फिर अंतिम रूपेण जीवन के सारे फूलों को निचोड़ लो, सार सार निचोड़ लो, असार को छोड़ दो। वही सार बुद्धत्व है, वही सार बोधि है। और जैसे हाथी कीचड़ से निकल आया, तुम भी निकल आओगे। चुनौती स्वीकार करो। धन्य भागी हैं वे जो बुद्धों की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। आज इतना ही।